Good morning, student. Today we will discuss on isomerism. आइसोमेरिज्म क्या है, इसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका एडवांटेज क्या है, किस लिए इसको स्टडी किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑन आइसोमेरिज्म। Isomerism is the phenomena in which more than one compounds have the same chemical formula but different chemical structures. Chemical compounds that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms in the molecule are called isomers. Therefore, the compounds that exhibit isomerism are known as isomers. The word isomer is derived from the Greek word isos and meros, which mean equal parts. This term was coined by the Swedish chemist Jacob Berzelius in the year 1830. आइसोमेरिज्म समावयवता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बट जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। कहने का मतलब है केमिकल फार्मूला वो सेम होगा, बट उसका स्ट्रक्चर जो होगा, केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर इस तरह की जो खूबी होती है या इस तरीके की जो उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो कई मायनों में उस कंपाउंड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। कहने का मतलब है उसके अंदर कई तरीके की उसके प्रॉपर्टीज़ में कई तरीके के चेंजेस करती है। उन चेंजेस की वजह से वो कई तरीके से हमें बेनिफिट देते हैं। तो अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो सिंगल लाइन में द कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमेरिज्म, या ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं जो केमिकल फार्मूला तो सेम रखते हैं बट केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसमें आइसो का मतलब होता है आपका एक समान, एंड मेरोस माने होता है इक्वल पार्ट्स। तो आप कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स यानी जो लगभग लगभग समान होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। इस टर्म को खोजने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे या जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, बताया है, वो है स्वीडिश साइंटिस्ट जो केमिस्ट भी हैं थे, जैकब बर्जीलियस। उनका नाम जैकब बर्जीलियस इन द ईयर 1830, 1830 में, 1830 में वो आइसोमेरिज्म उन्होंने क्वाइंट किया। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म which can be further categorized into different subtypes. These primary types are structural isomerism and stereoisomerism. The classification of different type of isomer is illustrated below. कहने का मतलब है कि जो आइसोमेरिज्म है इसको दो भागों में बेसिकली बांटा गया है। पहला तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और दोनों ही अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनको किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो जैसा कि पहले मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया था कि ये दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल जो है उसको चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन के नाम से भी उसको बांटा जा सकता है। यानी स्ट्रक्चरल को 6 भागों में बांटा गया है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसको केवल 2 भागों में बांटा गया है, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म
जिसमें आइसोमर डिफर इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट अबाउट ए डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और उसके जो अराउंड अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल। और अगर हम दूसरी टाइप की बात करें ऑप्टिकल की, तो आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस विच क्रिएट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब एटम का होता है, जो एक दूसरे के लिए मिरर इमेज की तरह एक दूसरे पे इम्पोज हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जैसे हाथ, दोनों हाथ हैं, हथेलियाँ हैं हमारी, उन दोनों को अगर हम एक दूसरे पे मिलाएं, तो इस तरीके की जो कंडीशन कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर हम आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करना चाहें तो बेसिकली इन 2 भागों में, और फिर इनके जो सब टाइप हैं वो आपके सामने हैं। तो ये था आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। अब हम जानेंगे ये आइसोमेरिज्म हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी देखना चाहें, वहाँ भी हमको ये दिखाई पड़ सकता है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरे फार्मेसी की बात करें तो उसमें भी इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे, वो हम लोग देखेंगे आगे। वैसे तो जो आइसोमर्स हैं वो हमारे लिए कई तरीके से बेनिफिशियल हैं, बट यहाँ पर 7 जो आइसोमर्स हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लगभग हम सभी लोग इससे फ़ैमिलियर होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो 7 जो इम्पॉर्टेंट आइसोमर हैं इन डेली लाइफ में, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। बट जैसे ग्लूकोज़ है, तो ग्लूकोज़ जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होता है, वो फिर मेटाबोलाइज़ होता है और फ्रक्टोज़ में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर उसका मेटाबॉलिज़्म होके तब जाके कहीं एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ में आपको आइसोमेरिज़्म दिखेगा। उनके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि स्पेशियल अरेंजमेंट या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो एक्टिव फॉर्म होता है, वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी तरह विटामिन सी की अगर हम बात करें तो जो विटामिन सी होता है उसके भी 4 तरीके के आइसोमर्स होते हैं, 4 टाइप के वो आइसोमर्स होते हैं और हर तरीके का अपना अपना अलग रोल है। अगर हम ऑरेंजेस, लेमन्स एंड अदर एनएंजियोमर्स की बात करें तो जैसे लाइमोनिन होता है, लाइमोनिन जो होता है वो ऑरेंजेस और लेमन्स में पाया जाता है और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइमोनिन होता है जो ऑरेंजेस में और लेमन्स में उनको जो उनकी सिट्रस प्रॉपर्टी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ पर और देखें तो स्मेल ऑफ रोजेज़, रोजेज़ में आप देखेंगे रोज़ ऑक्साइड करके एक आइसोमर होता है जो 4 तरीके के फॉर्म में मिलता है और वो जिस तरीके से या जिस फॉर्म में हमारे नाक में जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं उनसे कनेक्ट होता है या उनसे एक तरह से रिएक्ट होता है, तो उसी तरीके की स्मेल हमको महसूस होती है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें सेम तरीके का ही सेम ही कंपाउंड यूज़ होता है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मिलता है, लेकिन वो अलग-अलग रूपों में या अलग-अलग आइसोमर में वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग अनसैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अच्छे से जानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेज़ेंट होता है और हाइड्रोजनेशन इन्हीं बॉन्ड्स पर होता है और आगे चल के इससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का जनरेशन होता है, फैटी एसिड का हाइड्रोजनेशन करके। तो अगर हम उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें या एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के आइसोमर्स हैं। आप देख सकते हैं, पहला ग्लूकोज़ है, फिर गैलेक्टोज़ है और फिर फ्रक्टोज़ है। इन सब में आप देख सकते हैं कि आइसोमर की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं और ये हमारे शरीर में अलग-अलग तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, जो हम विटामिन ए को देखा था। विटामिन ए में जो एक्टिव फॉर्म है वो 11 सिस रेटिनॉल है। 11 सिस रेटिनॉल जो है वो ऑप्सिन से मिलके फिर रोडोप्सिन बनाता है। ऑप्सिन
प्लस 11 सिस रेटिनॉल जो होता है, ये दोनों मिलके रोडॉप्सिन बनाते हैं और इस तरह से हमें जो देखना या इमेज का क्रिएशन होता है वो हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विटामिन ए भी या इसकी भी जो फॉर्म्स हैं वो आइसोमर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसका, तो हम लोगों ने देखा था विटामिन सी की बात की थी, तो ये 4 तरीके के विटामिन सी हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये स्टीरियो आइसोमर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड है। 1A जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड है और डी जो है वो 1B जो है वो डी एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि जो 2A है वो एल आइसो एस्कॉर्बिक एसिड है और 2B जो है वो डी आइसो एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसे हम डी एरिथ्रोबिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये 4 तरीके के एसिड हैं जो हमारी बॉडी में अपना अपना रोल प्ले करते हैं विटामिन सी के रूप में। ये विटामिन सी है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो आपका लाइमोनिन है जो कि सिट्रस फ्रूट में मिलता है, ये देखिए, ये इसमें भी आप देख सकते हैं 2 तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइमोनिन। तो ये दोनों ही ऑरेंजेस और लेमन्स में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से उसमें सिट्रस स्मेल देखने को मिलती है। इसी तरह जो रोज़ ऑक्साइड है, इसमें भी 4 तरीके के आपको आइसोमर्स देखने को मिल सकते हैं और जिस तरीके का या जो आइसोमर या जो स्मेल हमारी नाक के ऑल्फैक्टरी नर्व से रिएक्ट होती है, उसी तरीके का वो स्मेल देती है। और ये है, आप देख सकते हैं 2 अलग-अलग प्रोडक्ट हैं, कारावे और स्पेयरमेंट, और दोनों में ही एक में आर कार्बोन है और एक एस कार्बोन है, जो एक तरह से इसके इनेंजियोमर आप बोल सकते हैं इनको। तो ये दोनों कंपाउंड इनका देख लीजिए, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग-अलग है, ठीक है। ये एक तरह से अगर इनको देखा जाए तो ये मिरर इमेज एक दूसरे की बनेंगी। तो इस तरीके की भी जो कंपाउंड हैं वो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमने फैटी एसिड की बात की थी। यहाँ पर फैटी एसिड का भी आप देख सकते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, सिस फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। सिस फैटी एसिड जिसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो प्लेन के एक ही तरफ होते हैं, यानी अगर हम इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के एक तरफ सारे कंपाउंड है वो सिस है, और जब अपोजिट हो जाते हैं तो उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये भी कई तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा अगर हम यूज़ की बात करें किस तरीके से ये आइसोमर्स हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल हैं, तो इसके अलावा हम देख सकते हैं ड्रग के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, जैसे सिट्रेजिन है, तो सिट्रेजिन का जो एक्टिव फॉर्म है वो लीवोसिट्रेजिन है। इसी तरह अगर हम और ड्रग की बात करें तो एल प्रोपेनॉल जो है वो एक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जबकि डी प्रोपेनॉल जो है वो इनएक्टिव होती है। और इसी तरह से सर्विडाइलॉल है और लोबेटालॉल है। इस तरीके से कई सारी ड्रग्स हैं जो आइसोमर्स के रूप में अपना एक्टिव फॉर्म दिखाती हैं। और इस समय आइसोमर्स का जो यूज़ है वो, या इस पे रिसर्च जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो पुरानी ड्रग्स हैं उनके भी फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स को चेंज किया जा रहा है, और जो नई ड्रग हैं या नई ड्रग आने वाली हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से रिसर्च हो रही है कि उनके भी इनेंजियोमर्स या उनके भी आइसोमर्स को देखा जा रहा है कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हमें हो सकती हैं, हमारे लिए हो सकती हैं। तो इस तरीके से आइसोमर जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं केमिस्ट्री में और हमारे डेली लाइफ में, और वो कई तरीके से हमको बेनिफिट देते हैं। तो हमें इसको देखना है और इसको अच्छे से समझना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।